हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं और उस पर कुछ हम आपसे चर्चा करेंगे और आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और फिर जो भी आपके पास प्रश्न हो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए और उस प्रश्न को लेकर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आज का जो विषय है वो है शाकाहार के ऊपर। बहुत हमने विचार किया और आज हम इस समाज में देखते हैं, अपने हिंदू समाज में भी देखते हैं, तो हमारे अन्य जो समाज धर्म हैं, मुस्लिम धर्म है और भी कई धर्म हैं, उनको छोड़ दीजिए, अपने सनातन धर्म की ही बात करता हूँ कि अपने सनातन धर्म में ही मांसाहार का सेवन करने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने ये सोचा है या ये देखा है कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में कि मांसाहार का सेवन कहीं पर भी अगर उल्लेखित है तो हमें आप बता दीजिए। मांसाहार जो हमारे आराध्य हैं वो भी मांसाहारी नहीं थे। भगवान राम वो शुद्ध शाकाहारी थे। वो जंगल में भी रहे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भोगा, काटा, तब भी उन्होंने मांसाहार को नहीं अपनाया, शाकाहारी ही अपना जीवन यापन किया। भगवान कृष्ण जिन्होंने जीवन भर शाकाहार को अपनाया, सतयुग में जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे, राजा हरिश्चंद्र रहे, वो खुद राजा थे, उन्होंने कभी मांसाहार को नहीं अपनाया, आजीवन शाकाहार ही रहे। हमारे जो वेदों में जितने भी ऋषि हैं, वेद वेदांत के जितने भी ऋषि हैं और जितने भी अपने गुरु हैं, उन्होंने भी कहीं पर भी मांसाहार का सेवन नहीं किया। वो भी शाकाहार रहे, शाकाहारी ही भोजन करते रहे। हमारे जो यहाँ पर साईं जी हैं, मान लेते हैं साईं जी की, क्योंकि वो भी एक महान आत्मा थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कभी भी उन्होंने मांसाहार का सेवन नहीं किया, शाकाहारी को ही अपनाया। कबीरदास, उन्होंने भी शाकाहार को ही अपनाया, मांसाहार का सेवन नहीं किया। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम महान मानते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम हिंदुत्व को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हम खुद कितना हिंदुत्व का पालन करते हैं? हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन हमारे पास, हमारे अंदर एक हिंदू या तथा सनातन धर्मी होने के क्या क्या गुण मौजूद हैं, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। अगर हम सनातन धर्मी हैं तो हमारे अंदर भी सनातन धर्मी होने के गुण मौजूद होने चाहिए, तभी हम गर्व से ये कह सकेंगे कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर हम मांस का
मांस खाते हैं, अगर हम शराब का सेवन करते हैं, अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित है, और हम उनका सेवन कर रहे हैं, तो हम सनातन धर्मी तथा हिंदू कहने के काबिल ही नहीं। क्योंकि हमारे जो आराध्य हैं, जिनको हम मानते हैं, श्री राम, भगवान श्री राम, उन्होंने कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, और अगर हम उनको मानते हैं तो हमको भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, शाकाहार को ही अपनाना चाहिए। ये तो हो गई धर्म की बात। अब हम भौतिक जगत की बात बता रहा हूँ। अभी सब लोग किस महामारी से पीड़ित हैं, किस महामारी को झेलना है? कोरोना वायरस को। सबको ये मालूम है कोरोना वायरस कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ। ये एक चमगादड़ से उत्पन्न हुआ, जो कि चाइना से हुआ, वुहान शहर से। तो वहाँ के लोग चमगादड़ का सेवन करते हैं, कई जीवों का भी बना के सेवन करते हैं। तो एक चमगादड़ से अगर हमको इतनी बीमारियां हो सकती है, कोरोना वायरस हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, तबाह है। हमारे यहाँ तो पूरा लॉकडाउन है, आदमी का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। तो आप जो मांसाहारी भोजन जो आप खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, वो आपके लिए कितना खतरनाक होगा। क्योंकि अगर हम चाहे जितना भी मांस को धो लें, जितना भी साफ कर लें, लेकिन उसके खून के कण, खून के थक्के उस जानवर के मौजूद ही बने रहते हैं, और वो खून जानवर का हमारे ही खून में सम्मिलित हो जाता है, जिससे पता नहीं वो जानवर के अंदर क्या क्या रोग हों, पता नहीं किस रोग से पीड़ित होकर वो मरा हो, और उसके खून में उस रोग के कीटाणु हों जो हमारे ही खून से मिल गए, और उसने हमको ही बीमार कर दिया। तो महामारी फैलने का एक अहम पॉइंट है ये कि मांसाहार का सेवन करना। क्योंकि इस सृष्टि में हमारी प्रकृति ने, हमारे प्रभु ने हम लोगों को खाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, और आराम से उनका आनंद ले सकते हैं, और आनंद से रह सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं, फल दिए हैं, फ्रूट दिए हैं, और खाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बादाम हैं, और अन्न है, सब्जी हैं, उनको हम खा सकते हैं। और ऐसी ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत अच्छी ताकतवर हुई होती हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसे काम करें तो वो हम उसको बुद्धिमानी नहीं कर सकते। आज आदमी ये कहता है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो गया। व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो गया, ना हम बुद्धिमान हो गए, ना आप बुद्धिमान हो गए। अगर बुद्धिमान हो गए होते तो हमने इतिहास में पढ़ा है कि हमारे जो आदिम मानव थे वो कच्चा मांस खाते थे, और हमने अगर बुद्धिमानी से प्रगति की है, अपनी विकास किया है अपना, तो आज मांस ही क्यों खा रहे हैं। और अगर हम मांस खा रहे हैं तो प्रगति किस बात की है हमने? आदि मानव से लेकर आज तक हमने प्रगति किस बात की है? पहले भी आदि मानव मांस खाते थे, आज का भी मानव मांस खाता। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सोचना समझना, क्योंकि मांसाहार जो होता है वो विभिन्न रोगों का जन्म देता है। कोई अगर ये डॉक्टर बताता है कि मांसाहार से आपको ताकत मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो ऊर्जा देगा
तो 50 बीमारियां आपके अंदर पैदा भी करेगा। चाहे वो अंडा हो, चाहे मीट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी मादक पदार्थ हो। कि लेकिन आजकल का युवा हमारा भारत का, जो कि बहुत ही, जिस पे पूरा संसार के लोग गर्व करते हैं, हमारा नशे की लत में लिप्त है, मांसाहार का सेवन कर रहा है और रोगों से पीड़ित हो जाता है और उसका विकास रुक जाता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हमारा विकास नहीं रुकना चाहिए और हमारा विकास यहाँ पर नहीं है, हमारा विकास है अपने वैदिक साइंस पर। अगर हमको अपना विकास करना है तो अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रख के और हमारा जो जीवन यापन की जो चलता चला आ रहा है जीवन यापन करने का तरीका, उस पर वो अपना लेके चलेंगे, तभी हम प्रगति कर पाएंगे, वरना हम विकास नहीं कर सकते। क्योंकि जापान और चाइना, इन दो का उदाहरण आप ले लीजिए। क्योंकि जापान में जो वहाँ की संस्कृति है उनको उन्होंने बचा के विकास किया है और चाइना उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाकर ही विकास किया है। और आज हम भी अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाकर ही विकास कर सकते हैं, अन्यथा किसी दूसरे की संस्कृति को अपना के विकास हम नहीं कर सकते। इस वीडियो में इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस पर विचार करें और अगले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो हो सकता है कि इससे भी अच्छी बातों वाला भी हो। और अगर आपके जेहन में, आपके मन में कोई प्रश्न अगर है तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, पूछिए हमसे। अगर उसका उत्तर मैं ये सक्षम हूँगा देने के लिए, मैं अवश्य दूंगा, और अगर सक्षम नहीं हूँगा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। और लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आपके प्रश्न हमारे लिए कारगर होंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।